तूफानी आसमान के नीचे रुद्र नदी बढ़ती है, रात के अशांति को दर्शाती है। नदी के किनारे एक अकेली महिला एक नवजात शिशु को गले लगाती है। उसका सिलहूट तूफानी पृष्ठभूमि के खिलाफ स्पष्ट है। उसकी आंखें अटूट विश्वास के सरोवर झिलमिलाते तूफान को दर्शाती हैं, जो डर से अछूती हैं। वह उग्र नदी से फुसफुसाकर प्रार्थना करती है। उसकी आवाज तूफान की दहाड़ के खिलाफ एक कोमल गुहार है। शांत कदमों से वह उमड़ते पानी में प्रवेश करती है, अपने बच्चे को करीब से पकड़े हुए। नदी की गहराई में डूबी महिला का विश्वास निर्दयी धाराओं से परखा जाता है। शैला के विनम्र घर के अंदर वीरधारा बढ़ती है, जो असाधारण शक्ति और एक जिज्ञासु दिमाग से चिह्नित है। वीरधारा राज्य के संबंधों पर सवाल उठाती है, राजा और प्रजा के बीच के संबंधों को समझने की कोशिश करती है। मां शैला वीरधारा को देखती हैं, जो एक गांव की महिला है जिनके चेहरे पर ज्ञान अंकित है। शैला धीरे से उसका मार्गदर्शन करती है। उसकी आंखें मातृत्व, प्रेम और ज्ञान से भरी हैं। जिस दिन आप अपनी पहचान ढूंढ लेंगे, आप अपने सच्चे उद्देश्य को समझ जाएंगे, शैला कहती हैं। उनकी आवाज उम्मीद से गूंजती है। वीरधारा ध्यान से सुनता है। उसके शब्दों पर विचार करते हुए उसके भीतर समझ की एक चिंगारी भड़क उठती है। शाही दरबार उत्साही प्रत्याशा से गूंजता है। चेहरों का एक समुद्र नए कमांडर की घोषणा का इंतजार कर रहा है। वीरधारा छाया में लिपटा हुआ प्रकाश में कदम रखता है। उसकी उपस्थिति जीवंत दरबार के विपरीत है। गणित की कृपा से वीरधारा प्रतियोगिता पर हावी है। प्रत्येक आंदोलन उसके कौशल का प्रमाण है। उसकी जीत दरबार में गूंजती है, भीड़ को शांत करती है, क्योंकि सभी आंखें रहस्यमय योद्धा की ओर मुड़ जाती हैं। वीरधारा के पराक्रम से मोहित राजा रुद्रकेतु अनजान में खतरे का स्वागत करते हुए हाथ बढ़ाता है। राजा को पता नहीं था, वीरधारा का उदय उसके शासन के लिए एक आसन्न खतरे की शुरुआत है।